श्री अख्तरुल ईमान, 1 मिनट का समय केवल आपके पास है। महोदय, मैं माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए खड़ा हुआ हूं और विशेष कृपा होनी चाहिए हुजूर हम पर। 1-2 जख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहां से उठे। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का बयान होता है, उनकी कारकर्दगी और आइंदा साल के लिए उनके मंसूबों का। इस सरकार ने वादा किया था कि करप्शन को बढ़ने नहीं देंगे, क्राइम को कंट्रोल करेंगे और राज्य में कहीं भी कम्युनलिज्म को बढ़ने नहीं देंगे। सरकार अपने इन तीनों दावों में फेल हुई है। बिहार में किसानों का इलाका है और उनके अभिभाषण में, महामहिम के अभिभाषण में किसानों की हालत पर कोई बात नहीं हो सकी है। पलायन बढ़ता चला जा रहा है, गरीबों के मुद्दे पर कोई बात नहीं हो सकी है। बिहार पर केंद्र ने विशेष कृपा की है, आप मेज थपथपा रहे हैं, लेकिन बिहार में बैठी हुई सरकार ने सीमांचल के उसके पिछड़े क्षेत्र के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया है। आप इस पर कुछ नहीं बोल सके हैं। यकीनन है कि छठ घाटों का भी निर्माण होना चाहिए, कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी होनी चाहिए। अगर मंदिरों की घेराबंदी हो तो मस्जिदों की भी घेराबंदी होनी चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ के मुताबिक सरकार को चलाना चाहिए। हम आपसे विनती करते हैं कि इस वक्त अकलियत के लोग बड़े खौफ में हैं और सरकार ने खुद जो ये कराया था जाति आधारित गणना, जिस पर मेरा दावा है कि 500 करोड़ आपने सदन से दिलाया था और तमाम तर कर्मचारी पंचायत से लेकर सेक्रेटरी तक लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है। उसमें SC/ST की 1,10,000 नौकरी और माइनॉरिटी के लोगों को 1,95,000 नौकरी से वंचित रखा गया है, लेकिन उनके महामहिम के अभिभाषण में इन वंचित वर्गों के लिए कोई बात नहीं है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आपका समय समाप्त हुआ। सर 1 मिनट सर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आप तो कृपा करते हैं सर, हम आपके आमने सामने हम ही है सर, एक अकेले हम, एक अकेले आप है सर, बाकी तो विपक्ष है सर। सर मैं कहूंगा सर कि बिहार के मदरसा शिक्षकों का मामला बहुत दिनों से सर वो है और ये आखिरी बजट का मामला है सर। उन बेचारे गरीब शिक्षकों को जो बिहार के गरीब मुसलमानों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लगभग उसमें 1000-1200 मदरसे ऐसे हैं जिनको जांच के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लाखों की वसूली हो रही है, लेकिन उनकी तनख्वाह जारी करवा दिया जाए, ये विनती थी। और सीमांचल के लिए विशेष सर, मैं समझ रहा था कि विद्वान और बलवान मंत्री जो बजट पेश करेंगे और 20 साल पुरानी सरकार का बजट होगा, यकीनन होगा कि काया पलटने वाला बजट होगा, लेकिन बड़ी निराशा आई है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अब तक नहीं हो सका। पूर्णिया को उपराजधानी और हाईकोर्ट बेंच का मुतालबा था, इस पर बिल्कुल खामोशी छाई रही। वृद्धा पेंशन में मुझे याद है 2006 में आया था मैं, 27,000 करोड़ बजट था, आज 15 गुना लगभग बजट बढ़ा है, लेकिन गरीबों का, विकलांगों का पेंशन आज भी महोदय 300, 400, 500 रुपए है। 3000 किया जाए, उन गरीबों की मैं मांग रख रहा हूं। महोदय, किसानों के हित में काम करने वाली सरकार जब कृषि बजट में कटौती करती है तो किसानों का उत्थान नहीं कर सकती है। प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्प डेस्क की बात इन्होंने कही है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के बच्चों का क्या हाल है उसके बारे में सरकार ने कोई वेलफेयर की स्कीम की बात नहीं की है। सिंचाई का मामला बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा है। 1 मिनट सर, MSDP जो प्रधानमंत्री जन विकास योजना है वो पिछले 5-7 सालों से बंद पड़ा है। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को नहीं बढ़ाया गया है और 2013 के वक्त के नियमावली के अनुसार 1 साल के अंदर में वक्त का सर्वे कराया जाना था, लेकिन इस सरकार ने उस सिलसिले में भी कोई कदम नहीं बढ़ाया है। गरीबों का, किसानों का, युवाओं का, पलायन मजदूरों के अधिकार का हनन हुआ है।